हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट सेशन। क्लास 9 हमारा जो लास्ट क्लास था उस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था, है ना। सो जिन लोगों ने अभी तक उस क्लास को अटेंड नहीं किया है, उस क्लास का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के देख लें। ओके, सो क्लास 9 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 1.4 का, वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, है ना। अभी तक हम लोगों ने जितने भी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, है ना। लास्ट जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको √3, √4, सॉरी √5, √8, √7, √11, है ना, ये सबको मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का टेक्निक और आपको इसका प्रोसेस बताया था, है ना। सो आज हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं रियल नंबर्स के कुछ उन पार्ट्स को, जैसे कि आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स, है ना, जो डेसिमल्स में होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। और आपका कुछ नंबर्स वैसे भी थे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग थे, रिपीटिंग नंबर्स थे, है ना। उन सारे नंबर्स को भी हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो आपका जो कोई एग्जांपल नंबर 11 है एनसीईआरटी बुक का, वो है विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार, है ना। क्या है आपका क्लास एग्जांपल 11 है आपका, है ना, एनसीईआरटी बुक का, जिसमें कि आपको 5.37 बार को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, है ना, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। दैट इज आपका दिया हुआ है, दैट इज 5.37777 हो गया। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, है ना, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है। आपको क्या करना है, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आ रहा बात समझ में। सो क्लास हमें पता है कि हमें किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लंबा सा नंबर लाइन बनाते हैं, है ना। लेकिन इस केस में हमें कोई लंबा सा नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि क्लास आपको पता होगा कि अगर हमें 5 पॉइंट समथिंग को रिप्रेजेंट करना है, 5 पॉइंट समथिंग, इट मींस ये कहां पर आएगा, ये 5 पॉइंट समथिंग, तो ये आएगा 5 और 6 के बीच में। बात समझ आ रहा है। तो हमें ज्यादा बड़ा नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 5 और 6, है ना, 5 और 6 तक का ही नंबर लाइन बनाएंगे। क्लियर। और उसके बाद हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करते जाएंगे, है ना। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या क्लास, आपके पास अगर वो मैग्निफिकेशन लेंस होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, है ना, तो आपको पता होगा कि हम उसे जूम करते हैं ना। जूम करने के बाद क्या होता है, वो वहां से इलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो हमें उसी प्रोसेस का यूज करके और हमें इन सारे नंबर्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आ रही है। सो हम स्टार्ट करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे आपको, है ना, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें एक नंबर लाइन बनाना है जो कि हमें पता है कि ये 5 पॉइंट समथिंग कहां पर आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा, है ना। 5 पॉइंट समथिंग है तो 5 और 6 के बीच में आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे जो कि होगा हमारा 5 और 6 के बीच में, ठीक है। चलो, यहां हो गया हमारा 5, है ना, और यहां हो गया हमारा 6। क्लियर। अब हमें इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये जो हमारा नंबर लाइन है, हमें इस नंबर लाइन को 10 पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बीच में एक मिडिल पार्ट बना लेते हैं, है ना। ये है हमारा सपोज मिडिल वन, ठीक है। अब यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 बना लेते हैं आप। तो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। आप काउंट कर लेंगे तो आपका 10 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। चलो, आपको ये 20 वाला थोड़ा सा लंबा कर देना है, ठीक है ना, बाकी सबको पता चल रहा है ना। चलो, यानी कि क्लास अगर ये आपका 5 है और ये 6 है, इट मींस ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है, ये आपका 5.1, ये आपका 5.2, ये आपका 5.3, ये 5.4 और ये 5.5, ये 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। आ गया बात समझ में। इस तरीके से क्या करना, आपको काउंट करना है 5.1, 5.2, 5.3, इसी से 5.9 और ये 6। क्लियर है। अब आपको ये जानना है कि आपको ये चाहिए 5.3 चाहिए,
5.3 समथिंग चाहिए आपको, 5.3 समथिंग, इट मींस आपका जो नंबर आएगा वो 5.3 समथिंग के बीच में आएगा, 5.3 समथिंग और 4 के बीच में। सो आपको क्या करना है, इनलार्ज टर्म से करना है 5.3 समथिंग, इट मींस यहां से, है ना, और 5.4 यहां से, यानी कि आपको इस पार्ट को इनलार्ज कर देना है। क्लियर? तो अभी आप समझेंगे कैसे इनलार्ज करेंगे हम फिर से क्या करते हैं, यहां पर एक नंबर लाइन बनाएंगे, है ना, सेम इक्वल साइज का नंबर लाइन आपका बनेगा। ठीक है, आपका जहां 5 है यहां पर 5 को बना लेंगे। क्लियर है? अब फिर से यहां से 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, आगे बात समझ में? चलिए अब क्लास हमें इलाज करना है 5.3 को। सो ये हमारा लाइन हो जाएगा 5.3 और यहाँ हो जाएगा हमारा 5.4। तो 5.3 ये हमारा है, सो हमें इसको इलाज करके ये बनानी है। क्लियर? और हम 5.4 को इलाज कर लेंगे तो हमारा ये 5.4 हो गया। क्लियर है? अब ये 5.3, तो ये क्या हो जाएगा 5.31, 5.31, ये 5.32, 5.33, 5.34, यहाँ हो जाएगा 5.35। अरे बात समझ में? ये हो जाएगा 5.36, ये हो जाएगा 5.37 और ये 5.38 और 5.39। क्लियर है? अरे बात समझ में? सो हमें इस तरीके से इलाज करनी है इसको। क्लियर है? अब क्या करना है क्लास, हमें क्या चाहिए 5.37 समथिंग, है ना, 5.37 समथिंग चाहिए। सो हम क्या करेंगे 5.37 और 8 को इलाज करेंगे, तो ये समथिंग कहां आएगा 3 7 और 8 के बीच में आएगा, है ना। सो हम क्या करेंगे फिर से नंबर लाइन बनाएंगे। क्लियर? दिख रहा है आपको? अब ये जो हमारा हो गया ये 5.37 को इलाज कर लेना, तो ये हो गया हमारा 5.37, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5.38। आ रहा बात समझ में? चलो सो अभी हमारे यहां फिर से 10 बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये हमारा 5। ठीक है, फिर यहाँ 1 2 3 4। चलो तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5.371, 5.372, 5.373, ये हो जाएगा 5.374, ये 5.375, है ना, ये हो जाएगा 5.376, ये हो जाएगा 5.378, 5.37, सॉरी 6 और 7 ना, यहाँ 7, यहाँ 8 और 5.379। अरे बात समझ में क्लास? अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए 5.377 समथिंग, है ना। सो हम क्या करेंगे 5.377 को इलाज करेंगे, इसे और इसे इलाज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो फिर से हम नंबर लाइन बनाते हैं। चलो ये क्या हो गया हमारा 5.377, है ना, कहां पर ये हमारा हो गया, इसे हम इलाज यहाँ करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 5.38, 5.378। क्लियर है? फिर से हमें यहाँ बना लेना है 1 2 3 4, 1 2 3, अरे ये थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, 4। ठीक है, आप ये बना लीजिए। ठीक है, सो फिर से ये क्या हो जाएगा हमारा क्लास, ये हो जाएगा 5.3771, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, यहाँ हो जाएगा हमारा 5.3776, 5.3777, ये हो जाएगा 5.3778 और ये हो जाएगा 5.3779। आ रहा है क्लास समझ में आपको? सो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो नंबर लाइन आपको दिख रहा है ना,
दिख रहा है। इसके बाद एक स्टेप और बनेगा और आपका ये 5.3777 आ जाएगा। कब? जब आप इसे और इसे इनलार्ज करेंगे, है ना, समझ में आ रहा है आपको। सो सपोज यही आपको क्या हो जाएगा आपका, और जो पॉइंट मिलेगा ये हो जाएगा 5.3777, है ना। अगर आपका ये 4 होता तो आप ये 4 कर लेते, है ना। अगर आपको एक और 7 चाहिए तो एक स्टेप और आपको मूव करना पड़ेगा सेम प्रोसेस में। आ रहा है बात समझ में? सो क्लास इस तरीके से हमें क्या करना है, 5.37 बार को हम नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है? चलिए, ये था हमारा एग्जांपल 11, है ना। अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.4। ओके, सो क्लास 9th, come to the exercise 1.4. The first question of your exercise is visualize 3.765 on the number line using successive magnification. Okay, your first question of exercise 1.4, इसमें आपको बस 2 ही क्वेश्चन करना है, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 3.765 को नंबर लाइन पर क्या करना है, विजुअलाइज करना है बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, सो क्लास अभी मैंने आपको एग्जांपल 11 में आपको जो प्रोसेस बताया था, सेम प्रोसेस अभी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, विजुअलाइज 3 पॉइंट समथिंग को क्या करना है, लोकेट करना है ना, 3 पॉइंट समथिंग को। तो क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। क्लियर? सो हमारा फर्स्ट ये है आपका 3 और 4 के बीच में, यहाँ आपका हो गया 3 और यहाँ हो गया आपका 4। क्लियर? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम क्या करेंगे, 5 बना लेते हैं, है ना। यहाँ हो गया हमारा 5। अब हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और ये 3.9। क्लियर? अब हमें चाहिए क्लास 3.7 समथिंग, 3.7 समथिंग चाहिए। तो कहां मिलेगा, 3.7 और 8 के बीच में मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से मैग्नीफाई करेंगे 3.7 को। तो आप फिर से नंबर लाइन बना लेंगे, फिर से हम बीच में 5 बना लेते हैं। अब यहां से 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, थोड़ा सा इसको आप इंक्रीज करके, है ना। सो हमें क्या करना है, किसे हमें मैग्नीफाई करना है, 3.7 समथिंग को। तो ये हमारा हो गया 3.7 और ये हो गया हमारा 3.8। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और ये 3.8। क्लियर? अब क्या करना है क्लास, हमें चाहिए 3.76 समथिंग। तो 3.76 यहाँ पर है ना। सो हमें ये कहाँ मिलेगा, इसके और इसके बीच में मिलेगा। क्लियर? सो हम फिर से नंबर लाइन बनाते हैं। ये यहां से हम ये 5 बना लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर? है ना। सो यहां पर क्या हो जाएगा क्लास, ये हमें चाहिए 3.76। सो हम 3.76 को यहां ले आते हैं, 3.76, है ना। और ये हो जाएगा हमारा 3.77। क्लियर? फिर से हम आगे कर लीजिए, 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 और 3.769। क्लियर?
हमें क्या चाहिए 3.765, कहां पर है, ये हमारा है 3.765, तो दिस इज 3.765। आगे बात समझ में। तो क्लास इस तरीके से हम 3.765 को लोकेट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले इसे रेज कर लें, चलो। ओके, सो क्लास come to the question number 2. The question number 2 is visualize 4.26. Question number 2 is visualize 4.26. 4.26, okay, and 26 bar on the number line up to 4 decimal places, है ना। So class 4.26 अगर हमें 4 decimal place के बाद लिखना हो तो क्या लिखेंगे 4.2626, ये लिखेंगे ना। सो हमें इसे क्या करना है, अब इसे नंबर लाइन पर हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है, ठीक है। सो चलिए हम नंबर लाइन सबसे पहले बना लेते हैं। अब क्लास यदि हमें 4 पॉइंट समथिंग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, कहां मिलेगा ये हमें, ये हमें मिलेगा 4 और 5 के बीच में मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 4 और 5 का। सो हम यहां से बना लेते हैं, यहां हो गया 4 और ये हो गया हमारा 5, ठीक है। बीच कहां पर होगा हमारा, मिडिल हो जाएगा ये आपका ये। तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं 4 और क्लियर, इस 5 को क्लियर है। चलो, तो ये हो जाएगा हमारा 4.1 4.2 4.3 4.4, ये 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये 5, क्लियर। हमें क्या चाहिए 4.26 चाहिए ना, तो हम 4.2 कहां, ये हमारा 4.2 है ना। सो हम इसे विजुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहां हो गया 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए क्लास 4.2 समथिंग। सो हम क्या करेंगे 4.2 को यहाँ विजुअलाइज कर लेंगे 4.2 को, है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा 4.3, यहाँ से 4.3, क्लियर। तो ये हो जाएगा 4.21 4.22 4.23 4.24, ये 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29 और ये क्या हो जाएगा हमारा 4.3। आ रहा है बात समझ में। सो क्लास हमें मिल गया, क्या मिला हमें 4.2, अब हमें क्या चाहिए 4.26 चाहिए हमें ना। 4.26 कहां मिलेगा, ये मिलेगा। सो हमें इसे और इसे विजुअलाइज करना है। सब फिर से नंबर लाइन बना देते हैं हम, यहाँ 5, फिर से यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। क्या ये हमें चाहिए 4.26, ये हो गया हमारा 4.26 और ये हो जाएगा हमारा 4.27 है ना। सो तक ये हो जाएगा 4.261 4.262 4.263 4.264, ये हो जाएगा 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269, क्लियर है। हमें क्या चाहिए 4.262 चाहिए ना, तो ये हो जाएगा हमारा 4.262। फिर से इसे हम विजुअलाइज कर लेंगे। आ रहा है बात समझ में क्लास। ये हमारा 4.262 और यहां हो जाएगा हमारा 4.263, क्लियर। फिर से आप 5 बना लीजिए आप, है ना। यहां देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर। तो ये हो जाएगा 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626
4.2627, 4.2628 और 4.2629। क्लियर? हमें क्या चाहिए? 4.2626 है ना, ये रहा क्लास हमारा 4.2626। आ रहा बात समझ में? 4.2626। तो क्लास हमारा आज का सेशन 1.4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें बस 2 ही क्वेश्चन था और हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 1.5 के साथ। ओके, थैंक यू।